हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, और जिस पर हम आपको करा रहे हैं क्लास 10th के मैथ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वे सभी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, आपको चैनल पर बने रहना है और लगातार हमारी वीडियो जितनी भी वीडियो हैं वे सभी आपको देखते रहना है। तो चलिए, ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है, देखने में आपको पता चल रहा होगा क्या है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, तो संख्या बताइए। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में जैसे ही आपको देखने में पता चल रहा है कि कितनी दो संख्याओं की बात करी गई है, कितने की, दो संख्याओं की हमारे से बात करी गई है। तो हमें दो संख्या पता होना चाहिए सबसे पहले। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पर दो संख्याओं को क्या करना होगा, मानना होगा। माना माना दो दो संख्याएं क्या है, एक्स व वाई है। हमारी दो संख्या क्या है, मान लिया हमारी दो संख्या क्या है, एक्स व वाई है। तब हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, समी क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या है, दो संख्याओं का अंतर, यानी जो हमें दो संख्या दे रखी हैं एक्स और वाई, इनका अंतर कितना है, 26 दे रखा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक, फिर दूसरा हमें क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, देखिए देख रहा है 3 गुनी है। तो क्या दे रखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो गुनी का मतलब है तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे, जो गुणा करेंगे हम 3 से इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। तो अब हमें क्या करना है, ये दो समीकरण है, एक और ये दो, इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, यानी कि इनको हल करना है, और हल करके हमें एक्स और वाई के मान निकालने होंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना होगा, आप चाहे तो इन दो समीकरणों में, जैसे ये क्या है समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 से एक्स का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, ये जो x का मान है वो हम समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख देंगे। यानी इस x की जगह कितना रख देंगे हम, 3x, तो सॉरी 3y रख देंगे। देखिए कैसे रखेंगे, देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं, स्पेस। तो क्या करना है हमें, हमने क्या बताया आपको, x का मान क्या, यहाँ समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब इस x की जगह पर, किसकी, इस x की जगह पर कितना रखेंगे हम यहाँ पर, 3y माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, 3y में से 3y में से जब हमारा क्या जाएगा, y क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आएंगे, 2y, और कितना आ जाएगा 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 26, और ये दो कहाँ चला जाएगा, 26 के बटे में। फिर क्या करना है, तो इसको हमें डिवाइड करना है, 2 ही कम 2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो y का मान कितना आ जाएगा, 13 आपका क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। अब y का ये मान आ गया, अभी हमारे पास y का मान आ गया, समीकरण में हमारे x और y दो चर हैं, तो हमारे मान भी दो आने चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y का मान, ये जो y है, ये जो y है, y, इसका मान हमें समीकरण 2 या 1 में रखना होगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, समीकरण ये जो 2 है, 2 आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, कर्सर घूम रहा है आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ क्या करूंगा, मैं y का मान यहाँ रख दूंगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, यहाँ x, फिर क्या है, इस समीकरण में जैसे दे रखा है कितना है, 3,
और y का मान हमने यहाँ कितना निकाला है, देख रहे हैं आप, 13। तो x का मान कितना आ गया, 13 की गुणा जब हम 3 से करेंगे कितना आएगा, 39। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 39। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देखा कि किस तरीके से x और y के मान आसानी से निकाल लिए गए। अगर आपको चेक करना है कि हमारे आंसर सही है या नहीं है, तो जैसे x यहाँ दे रखा है, x और y, तो x का मान कितना है, 39, और y का मान कितना है, 13। इसमें से हम क्या करेंगे, 13 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो कितना आएगा, 9 में से 3 गया 6 है, 3 में से 1 गया 2, कितना आ जाएगा, 26। तो हम देख रहे हैं कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो रही है। इसका मतलब जो हमारे दो मान आए हैं एक्स और वाई के, दोनों क्या है, सही है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करा जा सकता है, सॉल्व करा जा सकता है। तो आप एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एक पूरा क्वेश्चन एक जगह मिल जाए। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का दो संख्याओं का योगफल कितना है, 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी जो क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, दो संख्याएं हैं इसमें, बड़ी और छोटी। और ये देखिए आप 2022 में आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी है। तो आपको जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, टाइम भी प्रैक्टिस का ही है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या है, दो संख्याएं हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, माना 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 बड़ी संख्या कितनी है, एक्स मान लेंगे, कितनी मान लेंगे, एक्स, एक्स संख्या बड़ी है। और वहीं अगर हम छोटी संख्या की बात करें तो छोटी संख्या को हम मान लेंगे वाई, छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, वाई। ठीक है। अब हम प्रश्नानुसार, क्या हमें ये चीज याद रखना है, आपको ये लिखना जरूर है, क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब हो जाएगा कि प्रश्न के अनुसार हमें क्या क्या चीजें दी हुई है। तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 85। ये क्या हो जाएगा, हमारी समीकरण नंबर 1। वही दूसरा क्या दिया है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो यानी कि बड़ी जो संख्या है, बड़ी संख्या कितनी है, x, छोटी संख्या के कितना, 4 गुने से, मैं 4 गुना दूसरे रंग से लिख देता हूं, 4 गुने से कितना है, कितना है, 5 अधिक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी समीकरण 2। अब इसमें भी हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो समीकरण समीकरण 2 से x का मान समीकरण एक में रखने पर, अब हमें क्या करना है, इस x का मान कितना है, 4y प्लस 5, वो कहां रखना है, इस x की जगह रख देना है। तो चलिए रखते हैं, देखिए यहां रख देते हैं, क्या होगा, x की जगह कितना रखेंगे हम, 4y प्लस 5, एक्स की जगह, किसकी जगह, एक्स की जगह, y की जगह y का मान ही रहेगा, बराबर 85। तो 4y और 1y मिलकर के कितना हो गया, 5y प्लस 5 बराबर 85। 5y ऐसे ही रह जाएगा, 85 माइनस ये 5 इधर जाकर के हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर किस चीज का है, प्लस का है। ठीक है, किस चीज का है, प्लस का है। तो 5y बराबर कितना आ जाएगा, 80।
y का मान कितना आ जाएगा 80, ये 5 का चला जाएगा इसके बटे में, तो ये कितना आएगा, जब इसको हम काटेंगे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16 पंजे 80। तो y का मान कितना आ गया 16। जब आपका y का मान आ गया है तो अब इस क्या करना है हमें, ये y का मान किसी भी एक समीकरण में, चाहे आप समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में ये रख दें। तो चलिए रखते हैं, हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। देखिए y का मान किसी भी एक समीकरण में रखते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का क्या समीकरण 2 है हमारी x प्लस 4, देखिए y है, y की जगह हमें कितना रखना होगा यहाँ 16 रख देंगे। 16 चौका 64 और 5 कितना हो गया 69। x का कितना मान आ गया, x का मान आ गया 69। तो इस तरीके से आपकी जो बड़ी संख्या हो गई, बड़ी जो संख्या हो गई बड़ी संख्या बड़ी संख्या कितनी हो गई 69, और छोटी संख्या कितनी हो गई हमारी 16। और यही क्या होंगे आपके इस क्वेश्चन के आंसर। तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और आप 4 नंबर के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप चाहे माने चाहे ना माने। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना 36 डिग्री कितना है अधिक है। ये भी देखिए, ये भी 2022 में आया हुआ है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं जितने भी आपको यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा सभी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए संपूरक कोण, ध्यान रखना यदि दो संपूरक कोण है एक्स और वाई, अगर दो संपूरक कोण है एक्स और वाई, तो इनका जो योग होगा, ये याद रखने की बात है, हमेशा कितना होगा 180 अंश होगा। कितना होगा 180 अंश होगा, ये आपको हमेशा ध्यान भी रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, दो कोण है, तो इसमें भी हम वही करेंगे। माना बड़ा कोण कितना है थीटा, तब छोटा कोण कितना होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है प्रश्नानुसार, ये लिखना जरूर है आपको। ठीक है, क्योंकि आप ये बात मान करके चलिए, एग्जामिनर जब बैठा हुआ होता है तो आपको अपनी कॉपी के माध्यम से ही उसे बताना होता है कि क्वेश्चन कैसे हुआ है। तो प्रश्नानुसार से हमें पता चल जाएगा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। क्या दे रखा है, बड़ा कोण कितना है छोटे कोण से छोटा कोण कितना अधिक है 36 अधिक है। तो बड़े कोण का कितना मान है थीटा माइनस, इसको ब्रैकेट दूसरे से बनाते हैं, 180 माइनस थीटा बराबर 36। देखिए एक चीज ध्यान रखनी है, जब कहीं ब्रैकेट आए तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बाहर अगर माइनस आ जाए तो आपको चीज का ध्यान रखना है।
जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो जितने भी ब्रैकेट के अंदर संख्याएं लिखी हुई होंगी, जैसे यह है 180 और थीटा, इनके सबके चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। जैसे 180 किस चीज का है, प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। बस आपको ये ही चीज ध्यान रखना है। देखिए थीटा और थीटा कितना होगा, 2 थीटा माइनस 180 बराबर 36। स्पेस बना लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा यहीं रह जाएगा, 36। 180 उधर आ जाओगे, किस चीज का आ जाएगा, प्लस का, तो 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 216। 216। अब देखिए 200, 2 थीटा बराबर कितना आया हमारा, 216। थीटा यहीं रह जाएगा, 216/2। अब क्या करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। तो थीटा का मान कितना आ गया, 108 डिग्री। ये आ गया आपका बड़ा कोण। ठीक है, अब दूसरा कोण कितना आएगा, दूसरा कोण कितना आएगा, जैसे कि अब मैं अगले पेज पे बताता हूं आपको। देखिए बड़ा कोण कितना, थीटा, थीटा कितना निकाला हमने अभी, 108। छोटा कोण, छोटा कोण कितना आएगा, 180 माइनस थीटा। तो 180 में से क्या करना है, हमें थीटा का मान यहाँ क्या कर देना है, देखिए थीटा कितना मान है, 108। वही हमें इसमें क्या कर देना है, घटा देना है। जब हम इसको घटाएंगे तो 72 आ जाएगा, और ये क्या होगा आपके छोटा कोण, और बड़ा कोण कितना होगा, 108 डिग्री। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों आपको क्वेश्चन कैसे लगे, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तब भी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आप अगर हमें कमेंट में बताएंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो अगर आप इसी तरीके के क्वेश्चन चाहते हैं तो आप चैनल पर बने रहें, आपको लगातार क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।